बहुत पतला कीजिए, आवाज बैकअप नहीं मिल रहा है आपको। रिटर्निंग। बोलिए भागवत भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। झलकार आ रहा था। मेरे नारायण नारद जी ने कहा कि एक से बढ़ के एक लोग इस पृथ्वी माँ की गोद में आते रहते हैं और सबका घमंड दूर करते रहते हैं। तुम ऐसे वीर नहीं, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो भी द्वारिका में, द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र के रूप में। और शंबरासुर ने चुराया भगवान को, प्रद्युम्न जी को चुराया, समुद्र में फेंका, मछली निकली, शंबरासुर के यहाँ पहुंच गई। रसोइयों ने उस बच्चे को मायावती को दिया और अंत में वही रति उनको बताई कि आप वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न हैं, मैं आपकी पत्नी हूं। महामाया नाम की विद्या को बताया, शंबरासुर को पराजित करके मार के ये लोग आज द्वारिका में आ गए हैं। माँ और बेटी का जो मिलन है नारद जी करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। पूरी द्वारिका में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, खुशी ही खुशी है। ये सारी कथा आज हम लोग दिन में श्रवण कर चुके हैं। बोलिए भागवत भगवान के जय। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। मेरी किस्मत बना दीजिए, मेरी किस्मत बना दीजिए। रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना लाया है,
सीटी दे रहा है। भाई हमेशा शंख न बजाइएगा। पहले भी व्यर्थ हुआ परिवार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया का बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए। महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधारानी कृपा कीजिए। महारानी कृपा कीजिए। भक्त कहता है कि राधा रानी आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे द्वारा जो भी पाप कर्म हुए हैं वो सामने न आए। जब जब मैं भजन करूं तो ये माया हमें न सताए। ऐसी कृपा सच्ची भक्ति का राधा रानी हमें वर दीजिए। भक्त कहता है कोई पाप कर्म राधे तेरे सामने आएगा, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आएगा। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब मैं भजन करूं माया ये सताएगा, मैं जब जब भजन करूं माया ये सताए ना। जब जब ये भजन करूं माया ये सताएगा। जब जब मैं भजन करूं माया ये सताए ना। सच्ची भक्ति जगा दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। महारानी कृपा कीजिए। महारानी कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। मुझको अपना बना लीजिए। राधा रानी बोलिए भागवत भगवान की जय। अब केवल मेरे साउंड को ठीक करिए, ये समझ दीजिए, अब इसको सही करिए।
मेरे नारायण सुखदेव जी महाराज कहते हैं आसिते सत्राजितः शौर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतः तस्मै मणिं प्रादाः सूर्यः तुष्टः स्यमन्तकम्। कहते हैं राजा परीक्षित एक सत्राजित नाम का व्यक्ति सूर्य का बहुत बड़ा भक्त हुआ। भगवान सूर्य की उपासना उसने करी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य उस सत्राजित को अपना सखा मानने लगे, मित्र मानने लगे। एक दिन की बात है कि भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने एक स्यमंतक मणि प्रदान की। भगवान सूर्य ने कहा कि स्यमंतक मणि ले जाओ, ये मणि जहां भी रहेगी 8 भार सोना प्रत्येक दिन प्रदान करेगी। सबसे बड़ी बात है कि जहां भी मणि रहेगी वहां कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, दुर्भिक्ष नहीं होगा। बहुत खुश हुआ और उस मणि को गले में पहन करके वो चला। द्वारिकावासी जब देखे तो उनको लगा कि भगवान सूर्य स्वयं मिलने के लिए आ रहे हैं द्वारिकाधीश भगवान से। द्वारिकाधीश भगवान से बोले, स्वामी आज लगता है कि भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। भगवान ने कहा कि भगवान सूर्य नहीं, वो सत्राजित जिसको स्यमंतक मणि मिली है वो आ रहा है। वो स्यमंतक मणि है जिसको अपने वक्षस्थल पे उसने धारण किया है। उस मणि के प्रकाश को देख के आप लोग समझ रहे हो कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। सभी लोगों ने कहा कि वाह कितना प्यारा है, कितना सुंदर मणि है, तो क्यों ना भगवान से निवेदन किया जाए। सत्राजित को बुला के द्वारकाधीश के पास द्वारकावासी लाते। भगवान ने भी स्वागत किया उनका। बोले कि महाराज भगवान सूर्य ने हमें स्यमंतक मणि प्रदान की है। ये मणि जहां रहेगी वहां कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, दुर्भिक्ष नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, द्वारिकापुरी में ऐसी मणि आई है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं। अब जो द्वारिकावासी थे उन लोगों ने कहा कि सत्राजित यदि ये मणि भगवान श्री कृष्ण को दे दिया जाए और वो अपने वक्षस्थल पे इसको धारण करें, अपने हृदय पे धारण करें तो कितना अच्छा लगे। क्यों कन्हैया, सही बात है ना। भगवान ने सर हिला दी। अजय भगवान ने कहा कि हाँ सही बात है। और इसके बाद जब चेहरे की तरफ देखा सत्राजित के तो हवाइयां उड़ी हुई थी, बहुत उदास था, सर नीचे कर लिया। भगवान ने कहा सत्राजित क्या हुआ। कहा कि देखिए प्रभु, भले ही लोगों को बुरा लग जाए लेकिन हमने बड़ी कठिन तपस्या की है, हमने सूर्य की आराधना की है और भगवान सूर्य ने ये मणि हमें प्रदान की है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी को दूं। अब तो भगवान सूर्य ने कहा करेगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तो बड़ी गलती हो गई। हमने जो कह दिया कि हाँ हाँ सही है,
यदि इसको राजकीय संपत्ति घोषित कर दी जाए, इससे जो सोना मिले उस सोने से जो गरीब लोग हैं उनका कल्याण होगा, उनके भवन बनेंगे, उनको भोजन पानी की व्यवस्था दी जाएगी। और मणि है तो अच्छा रहेगा, इस मणि का लाभ पूरे नगरवासी उठाएंगे। लेकिन इसको देने की इच्छा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, हमने मांग दिया, एक गलत कर दिया। इसका तो चेहरा उदास हो गया। भगवान ने कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, हमने अपने वचन को वापस ले लिया। महाराज सत्राजित, आप इस मणि को लेके जाओ, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे, खुशी से कहे ना किसी से। लेकिन वो मणि लिया, अपने घर चला गया। अब उसके घर में रोज 8 भार सोना प्राप्त होता, बड़े प्रसन्नता के साथ सभी लोग रह रहे हैं। उसका छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। आज प्रसेनजीत तैयार हुआ जंगल में शिकार खेलने के लिए, और उसने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया, घोड़े पे बैठा, धनुष बाण लिया और जंगल की तरफ बढ़ गया। और जब जंगल में गया तो उसको एक सिंह ने मार दिया, घोड़े को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। वो मणि सिंह ने अपने मुंह में दबाया, आगे बढ़ा, तब तक एक जांबवान उस सिंह को मार दिया और उस मणि को वो ले लिया, और वो लेकर के अपनी गुफा में चला गया और अपने बच्चे को दे दिया खेलने के लिए। वो तो मर गया, लौट के आया नहीं। शाम तक इंतजार किया सत्राजित ने, नहीं आया। दूसरे दिन थोड़ा ढूंढने लगा, शाम तक पता नहीं चली। रात बीत गई, तीसरा दिन हुआ। अब ये पूरा भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी प्रसेनजीत का पता। अब वो भीतर से क्लियर हो गया कि लगता है किसी ने मेरे भाई को मार डाला है। रात का समय, नींद नहीं आ रही है। श्रीमती जी बगल में सोई हैं। बोली स्वामी आपको नींद नहीं आ रही है, क्यों? बोले छोड़ो, क्या कहूं मैं। बोली बताइए ना, यदि पति अपना दर्द, अपनी व्यथा, अपने मन की बात पत्नी से नहीं करेगा तो करेगा किससे? महाराज क्या परेशानी है, बताइए ना। बोले कि तू किसी न किसी से कह देगी। बोली बिल्कुल नहीं, मैं किसी से भी कहने वाली। रउरा इतना विश्वास नहीं के हमारी पर, आज ले क्यों से कुछ कहले बानी हम। न आज तक मैंने किसी से कहा है, न मैं कहूंगी। आप बताइए ना आपके मन में क्या चल रहा है। तो कहा प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनं गतः। जानता हो, हमारा बुझाता कि हमारा भाई मणि पहन के जंगल में शिकार खेले गए हो, और भगवान श्री कृष्ण का पहले से मन में रहला कि मणि हमरा मिल जाओ, हम दिहनी ना। वो इंतजार करते रहे हैं। और आज जब भाई निकलल हो जंगल में, तब बुझाता पीछे से ही हो लोग पहुंच गए बाड़े, और भाई के मार के मणि लोग ले ले बा। हमरा आज ये बुझाता कि वो दिन मणि हम दे दिले रहते तो आज हमारा भाई हमारे साथे रहे। वो मणि के ही दिन बा कि आज हमारे भाई हमारे बीच में नहीं के, भाई हमारे जियत नहीं के। यदि वो जीवित रही तब वहीं के लौट के आगे रहे। क्यों से कहियो मत करे ना, बिल्कुल नहीं कहो। कैसे कह दे, पूरा पूरा विश्वास करे हमारे ऊपर।
लेकिन जो ही वो थोड़ी देर बीता ना, उनका पेट फूल गया, गैस बन गया। अब लगे अब मरेंगी कि तब मरेंगी। एक हमारे संत भगवान कहते थे कि माता जी लोग हैं 2 किलो भात, मतलब चावल का भात बनाएंगे, अब बैठ के खा लेंगे, वो बच जाएगा। लेकिन इतनी सी बात यदि आपने कह दी तो बात पचने वाली। हाँ, और यदि और भी देखना हो तो ये कह दीजिए कि केहू से कहे के कोनो बात कह दिया, खाली लास्ट में इतना कह दी केहू से कहे के। अब समझी उल्टा गैस इतना तेज बनी, बाप रे बाप को जान ले ली, इतना परेशानी बढ़ जाएगी। अब वो लगली परेशान हो गई कि भाई अब क्या करी, कि कोने का गैस निकलो, कौन ऐसा सखी दिया हमार जौन हमार बात केहू औरी से ना कही अपन गैस निकाल दी। हम तो जब सबसे प्रिय सखी रहे ओके बोलौली, सखी सुना सुना सखी सखी देखा एगो बात का बताओ, अतना कहब ना हमार मालिक कहने के उसे कहियो, कली का हो सकी तारा विश्वास नहीं के हमारे ऊपर, तार बात कबो आज लेके उसे कहले बानी हम, कहो खुल के कहो बताओ। ती कहली भागे कहो तो नहीं के बुझाता कि जो मणि कन्हैया के नादी हनी वही के परिणाम हो कि आज हमारे भाई हमारे बीच में नहीं थे। यदि मणि हम दे दे रहती तो आज हमारे भाई रही। कल इतने बात तो हो सके केहू से कहिए मत, हमार कसम केहू से मत कहिए। कल सखी हम बिल्कुल केहू से नहीं कहो। और जब वो सुन ली तब उनकी पीठ में गैस शुरू हो गई, इनकर तो गैस निकल गई, उनकर गैस चालू। अब वो अपने प्रिय सखी से वो जाके कह रहे कि सखी के उसे कहिया मत, बुझाता प्रसेन जीत के बोध द्वारिकाधीश से कहले बने। अब मणि छीन ले बने, मणि खातिर कुली घटना भइल बा। ई जन हत्या भइल बिया ना, ई हत्या मणि खातिर भइल बा। ई बात सुने में आवता, वो अगले से वो अगले से वो अगले से करड़े करड़े जपन जना, एक के पास एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, केहू से केहू कहत नहीं खे, और जानला बिना केहू रहत सब लोग जान गए। और ये बात घूम के आ गई कन्हैया के पास। कन्हैया ने अपना सर पकड़ लिया, कन्हैया ने कहा करे राम, हमने मणि की इच्छा कहां से रख दी, देखो ये भी हमारे ऊपर कलंक लग गया। भगवान ने कहा कि मित्रों अब कलंक को तो छुड़ाना ही पड़ेगा, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक तो लोग यही समझेंगे कन्हैया ने ही मारा है। तो यदि वो लाश मिल जाती है, ये बात खुल जाती है कि हुआ क्या है, तब हम लोग बचेंगे, वरना हम लोगों को बच पाना बड़ा मुश्किल है। मित्रों के साथ कन्हैया जंगल में जाते हैं, जंगल में लोग ढूंढते हैं। तब तक एक मित्र ने कहा कह रहे कन्हैया ये देखो यहाँ घोड़ा मरा पड़ा है। घोड़े को देख के जो ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देख रहे हैं वहां प्रसेनजीत मरा पड़ा है। प्रसेनजीत जहां मरा था वहां तक तो सिंह का पैर का निशान था, वहां से आगे सिंह के पैर का निशान देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां देखते हैं कि शेर मरा पड़ा है और वहां भालू के पांव का निशान मिलता है। अब उस निशान को देख के लोग आगे बढ़ते तो निशान एक गुफा में जा रहा है। भगवान ने कहा कि मित्रों आप लोग यहीं रुको, इस गुफा में मैं अकेले ही जाऊंगा।
हो सकता है गुफा में कोई बात हो, यदि सभी लोग चले जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम सभी लोग बाहर रहो, मैं अकेले जाता हूं। और जो ही भगवान अंदर गुफा में घुसते चले गए, जो ही आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो उसे मणि को लेके खेल रहा है। और जो ही वो भगवान को देखा, चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उधर से जाम्बवान दौड़ा और जब भगवान को देखा तो एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और इनके तरफ फेंका। भगवान ने भी इधर से पत्थर का टुकड़ा उठाया, फेंका। उसने एक वृक्ष को उखाड़ लिया, इनके तरफ फेंका। भगवान ने एक वृक्ष उखाड़ा, उसके तरफ फेंका। युद्ध शुरू हो गया, दोनों तरफ से कुछ न कुछ चल रहा है। ये लोग 12 दिनों तक दरवाजे पे बैठे रहे, इंतजार करते रहे। भगवान नहीं लौटे। ये सारे लोग लौट के द्वारिका में आ गए और कहा कि भगवान उसे भालू के पांव के निशान को देखते हुए गुफा में घुसे हैं, अब वो निकले नहीं। हम लोग इंतजार करते करते लौट गए। चारों तरफ शोक व्याप्त हो जाता है। द्वारिकावासी कहते हैं कि मेरा कन्हैया गया, लौट के नहीं आया। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग आदि शक्ति भगवती के दरबार में चलेंगे, दुर्गा जी के शरण में चलेंगे। वही दुर्गा है जो हमारी इच्छा पूर्ण करने वाली है, वही आदि शक्ति भगवती है जो हमारी रक्षा करेंगे और हमें कन्हैया से मिलवाएंगे। ये सारे लोग माँ को धार चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, कपूर जलाते हैं और वही माँ से स्तुति करते कि हे माँ ऐसी कृपा करो कि मेरा कन्हैया जल्दी से जल्दी लौट के आ जाए। सभी लोग ध्यान कर रहे हैं। सबका से हरि सुकुमार मैया दुलारी। सबका से हरि सुकुमार हमार मैया दुलारी। सबका से हरि सुकुमार हमार मैया दुलारी। सबका से हरि सुकुमार हमार मैया दुलारी। दुलारी बड़ी दुलारी बड़ी दुलारी। दुलारी बड़ी दुलारी
लोग माँ के चरणों में माथा टेकते हैं और कहते हैं कि हे आदि शक्ति भगवती माँ, हे जगदम्बा, आप ही काली हो, आप ही दुर्गा हो, आप ही ललिता हो, सब कुछ आप ही हो और आपके हाथ में सब कुछ है। मेरा कन्हैया गया है, उसे गुफा में प्रवेश किया है, अभी तक लौटा नहीं। माँ ऐसी कृपा करो कि वो जल्दी से जल्दी कन्हैया लौट के आ जाए। सभी लोग माँ की भक्ति में डूबे हुए हैं और आप लोग भी एक बार भक्ति करेंगे। सभी लोग दोहराएंगे प्रेम से, भज ललिते 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 वही राम आएंगे। भज ललिते 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 वही काम आएंगे। भज ललिते 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 वही राम आएंगे। भज ललिते 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 वही काम आएंगे। भज अम्बे 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 वही राम आएंगे। भज अम्बे 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 वही काम आएंगे। भज त्रिपुरे 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 वही राम आएंगे। भज त्रिपुरे 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 वही काम आएंगे। भज दुर्गे 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 वही राम आएंगे। भज दुर्गे 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 वही काम आएंगे। भज बाले 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 वही राम आएंगे। भज वाले 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 वही काम आएंगे। भज राधे 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 वही राम आएंगे। भज राधे 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 वही काम आएंगे। काया आएगी, विपत्ति का जाल छुड़ाएगी। वही काम आएंगे। विपत्ति का जाल छुड़ाएंगे। काया आएगी, विपत्ति का जाल छुड़ाएगी। वही काम आएंगे। विपत्ति का जाल छुड़ाएंगे। भज ललिते 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 वही राम आएंगे। भज ललिते 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 वही काम आएंगे। भज श्यामे 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 वही राम आएंगे। भज श्यामे 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 वही काम आएंगे। भज अम्बे 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 वही राम आएंगे। भज त्रिपुरे 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 वही काम आएंगे। भज अम्बे 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 वही काम आएंगे। समस्त नगरवासी, द्वारिका के सारे लोग माँ के चरणों में माथा टेक रहे हैं। 27 दिनों तक युद्ध चला और आज 28वां दिन प्रारंभ हो गया और आज भगवान के शरीर में दिव्य तेज का दर्शन करते हैं जाम्बवान और कहते हैं, रे प्रभु, अभी तक मैं पहचान नहीं पाया, आप तो कोई और नहीं, आप तो मेरे राम जी हो। फर्क इतना ही है
कि इस बार रूप बदल के आए हो, आप ही मेरे राम जी हो। ये जो तेज है वो और किसी में नहीं हो सकता। जो आपने हमारे गांठों को हल्का कर दिया, जो रोम रोम में अहंकार भरा था, आपने उस अहंकार को दूर कर दिया। मैं समझ रहा था कि हमारा मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं। हमने एक मुट्ठा, एक गुस्सा हमने रावण को मारा तो बेहोश हो गया था। हमारा बल अतुलनीय है, हमारे जैसा कोई है नहीं। आपने मेरे भ्रम को तोड़ दिया सरकार। आप कोई और नहीं, आप मेरे राम जी हो। चरणों में पड़ गया, बिठाया, बोला सरकार अभी बताइए किधर चले हैं आप, आने का उद्देश्य। भगवान ने कहा कि देखो, मणि हे तो रिहा प्राप्ता वयवृक्ष पते गिलम मिथ्याभिशापम प्रमिजन नात्मनो मणिनामुना। वृक्षराज, मैं इस मणि के लिए तुम्हारी गुफा में घुसा हूं, क्योंकि मुझे कलंक लगा हुआ है। लोगों ने कह दिया है कि हमने प्रसेनजीत को मार के मणि छीन ली है, मणि मेरे पास है। जबकि सच्चाई ये है कि मणि तुम्हारे पास है। तो मैं जो कलंक लगा हुआ है उसको धुलने के लिए, मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मैं तुम्हारे इस गुफा में प्रवेश किया हूँ। मेरा यही उद्देश्य है। आप मणि हमें दे दो कि मैं ले जा करके उन लोगों को दे सकूं और अपने आप को निर्दोष साबित कर सकूं। जाम्बवान ने कहा कि सरकार, एक तो आप मांग रहे हैं, लेकिन हमको दो दो देने की इच्छा है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है, बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है वो। मैं चाहता हूं कि प्रभु आप उसका हाथ पकड़ें, उसका वरण करें और दहेज में ये मणि लेके जाए। मैं चाह रहा हूं कि इतनी अमूल्य मणि है जिसको मैंने प्राप्त किया है, उसको ऐसे क्यों दूं? चलो दामाद को दूंगा तो इसका जो फल है कई गुना बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दान तो बहुत सारे हैं। हम सोने के पात्र में सोना भर के दान करते हैं, हम तिल का पहाड़ बना करके दान करते हैं, हम हाथी दान करते हैं, घोड़ा दान करते हैं, दास दासियों को दान में देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन जो कन्यादान है उसका कोई जवाब, कन्यादान के जैसा इस दुनिया में और कोई दान नहीं है। एक बात और ध्यान से सुनिए, लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, फिर बेटी हो गई, फिर बेटी हो गई। बेटी की आते ही चेहरा लटक जाता है, मुरझा जाता है। बेटी की शादी करनी है 20 साल बाद, 25 साल बाद, और आज ही सब दिखने लगता है कि बेटी को पढ़ाना है, लिखाना है, गुण सिखाना है, और फिर 50 लाख रुपया खर्च करके इसकी शादी करनी पड़ेगी। लगता है कि सारा पैसा आज ही खर्च हो रहा है, इसलिए लोग सर झुका लेते हैं, मुंह लटका लेते हैं। एक बात जानिए, जब भाग्य होता है तो घर में बेटा आता है, भाग्य होता है तो बेटा आता है, और जब सौभाग्य होता है तब घर में बेटी का आगमन होता है। आप कभी तुलना कीजिएगा कि आपके पास एक बेटा है और एक बेटी है, उन दोनों में ज्यादा प्यार कौन करता है हमसे? हमसे मतलब माता पिता से। बेटा और बेटी दोनों हैं, दोनों में सबसे ज्यादा लगाव किसका होता है? बेटी की शादी हो गई हो ना, तो एक बार फोन करिएगा बेटी के पास,
कि बेटी पता नहीं क्यों मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। अब बेटा कहीं नौकरी कर रहा हो, कहीं बाहर हो, तो उसको फोन करिएगा, बेटा हमारी तबीयत खराब हो गई है, थोड़ा दर्द बढ़ गया है। फिर देखिए कि पहले कौन पहुंचता है। वो जो बेटी होगी ना, वो लड़के भिड़ के अपने पति को डांट के समझा के जैसे हो वैसे भागते हुए पहले वो पहुंचेगी। मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है तो बेटी है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि बेटी सौभाग्य से मिलती है और बेटा भाग्य से मिलता है। एक बात और, हमें कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बताए कि वो बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थे, वो गए तो उनके बच्चों ने 5 किलो सोना एक कफन में पॉकेट सिलवा के और उसमें भर भर के सिलवा दिया था और उसी सोने वाले कफन से उनको उड़ा दिया और वो अपने साथ लेके चले गए। कोई आज तक ले गया है जी? न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, कुछ नहीं जाता है साथ में। जानते हैं क्या जाता है? जो हमने दिया है वही मेरे साथ जाता है। जो हमने किया है उस किए का फल मेरे साथ जाता है। एक बार विश्वामित्र जी कहीं जा रहे थे, एक गणिका थी जो नाच रही थी और जो उसका भंड था वो ढोलक बजा रहा था। लोग जुटे हुए थे, बड़ा सुंदर नृत्य हो रहा था और वो उसी रास्ते गुजर रहे थे और तब तक किसी ने कहा कि अरे वो फागू काका मर गए। तो जितने लोग नाच देख रहे थे भागे, अरे क्या हुआ था उनको, क्या हुआ था, क्या हुआ था, कैसे मर गए? अभी तो मैं सुबह देखा कि वो झाड़ू लगा रहे थे। किसी ने कहा कि वो खेत की तरफ गए थे, तो आज हमसे अभी 2 घंटा पहले मिले थे। लोग अब तो चर्चा करते उधर बढ़ गए। उस बेसिया ने कहा अपने भंड से कि जाओ थोड़ा देख के आ जाओ कि वो स्वर्ग में चला गया कि नरक में चला गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि अरे राम, मेरे जैसा ब्रह्मर्षि आज तक ये पता नहीं कर पाया कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। दुनिया से जाने वाले कहां जाते हैं हमें पता नहीं चला। और एक वेश्या करी अपने मंड से कि जाओ देख के आओ स्वर्ग में गया यार। तो जिज्ञासा मन में आई तो बोले थोड़ी देर रुक जाते हैं, देखते हैं वो आके कहता क्या है, जवाब क्या देता है। 15-20 मिनट वहीं रुक गए और तब तक उधर से वो भंड लौटा और आके कहा हाँ हाँ वो तो स्वर्ग में चला गया। वो फागू कहाँ गया? स्वर्ग में चला गया। अब तो ये आश्चर्यचकित सामने आ गए। अब बोले कि मैं विश्वामित्र, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोली हाँ महाराज जी बोलिए। बोले एक बात बताइए, हमको आज तक पता नहीं चला कि जो दुनिया से जाता है वो कहाँ जाता है। हमें आज तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन आपने कैसे पता कर लिया? ये भंड आके बताया कि वो स्वर्ग में चला गया, कैसे आपको पता है? बोली महाराज जी कुछ सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा इस सवाल का हल निकल जाता है। बोले थोड़ा हमें भी बताइए ना। बोली महाराज जी कल आइएगा, मैं आपको बता दूंगी। कल आए, तैयार थी महाराज, बड़ा इमरजेंसी में कोई बुलाहट आ गई है, महाराज के दरबार में जा रही हूँ, महाराज जी कल आइएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगी। क्योंकि उसने कहा कि जो भी वस्तु, जो भी ज्ञान आसानी से आपको मिल जाता है उसका मोल, जो भी चीज आसानी से आपको मिल जाता है उसका मोल आपके नजर में
नहीं रह जाता है। और जो चीज जितने दौड़ भाग करने के बाद मिलता है उसकी महत्ता हम उतना ही ज्यादा रखते हैं। तीसरे दिन पहुंचे विश्वामित्र जी, बोले बताओ कैसे समझ जाती हो कि वो कहाँ गया। वेश्या ने कहा कि महाराज जी जब कोई मरता है ना तो मैं अपने भंड को भेजती हूँ और ये भंड जाता है और उस पार्थिव शरीर के इर्द गिर्द में जितने भी लोग खड़े होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, उनकी बातों को ये सुनता है। यदि लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे, बड़े शरीफ थे, दूसरों के दुख दर्द में काम आते थे, बड़े महान पुरुष थे, एक महान पुरुष इस धरती को छोड़ के चला गया, एक अच्छा आदमी इस गांव से चला गया, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो ये समझ जाता है कि वो स्वर्ग में गया। और जब लोग कहते हैं चलो अच्छा भइल ई चली गइल ना तो अकेले ही पूरा गांव के नथरे रहला, पूरे गांव को परेशान कर रहा था अकेले, चलो अच्छा हुआ यहाँ से। जब लोग उसकी शिकायत करते हैं तो ये समझ जाता है कि वो नरक में गया।